गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। एक बार फिर से हम सीखने जा रहे हैं बेटा कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ CDS 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले, उसमें आए हुए क्वेश्चन को मैं आपको आंसर ही नहीं बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि वो आंसर आया कैसे। ठीक है, उसको जानेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहूँगा थैंक्स फॉर सपोर्ट। आप लोगों की इतनी सपोर्ट से मिल रही है, इतने मतलब कमेंट, लाइक वगैरह, सब्सक्राइब, शेयर आप लोग कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं हम 2021 CDS का एग्ज़ाम। ठीक है, 1 बाय 1 पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो पहले इसमें जो पोर्शन है वो क्या है, स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर समझेंगे, स्पॉटिंग एरर। ठीक है, स्पॉटिंग एरर समझेंगे, स्पॉटिंग एरर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, स्पॉटिंग एरर का 1 बाय 1 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, दिया है ही हैड बीन। यहाँ पर जो ए पार्ट है वो ये है, और बी पार्ट है वो ये है, और सी पार्ट है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि ही आपका हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पर हैड बीन गिवन है। क्या गिवन है, हैड बीन। हैड बीन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो डूइंग है वो क्या है, वो है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, समझ में आया। जैसा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको पता है क्या आता है, हैड बीन प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और प्लस क्या होता है, टाइम। टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं दो चीज़ों से, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। तो सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर मिला है हमें डेफिनिट आर्टिकल द, और जॉब है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऑफ हमारा प्रेपोजिशन, और ए हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल, और फिजिशियन हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, और यहाँ पे ड्यूरिंग मिला है, ड्यूरिंग है हमारा क्या, प्रेपोजिशन। ठीक है, और दा फिर से हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल, और ये है हमारा क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, 1990s। ठीक है, तो वह 1990 के दौरान एक फिजिशियन की जॉब कर रहा था। तो यहाँ पर आपको समझना है क्या कि एरर कौन से पार्ट में है। तो बेटा जो आपका पार्ट ए है उसमें एरर है, यानी कि हैड बीन का यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए, पहली बात तो इसमें सिंस और फॉर का कोई यूज नहीं बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपको समझना है कि क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज के 1990 के दौरान वह एक फिजिशियन की जॉब कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया पहला क्वेश्चन कि अगर हैड बीन लगा हो तो वो रिप्रेजेंट करता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसके साथ टाइम गिवन होगा। और ये वाली चीज़ क्या है, ये है हमारी पार्टिटिव कहलाती है। पार्टिटिव यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, या फिर इसको एडजेंक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेंक्ट। तो आपको इन्स एंड आउट इंफॉर्मेशन मिली ऑफ लगने से। ऑफ का जो मीनिंग होता है वो होता है का, ये बताता है रिलेशन। क्या बताता है, रिलेशन। रिलेशन किसके बीच बताएगा, रिलेशन बताएगा नाउन या प्रोनाउन के बीच, दोनों ही नाउन के बिना। तो आपको समझ में आया होगा आई थिंक। अगर मैं क्वेश्चन कहता कि ही हैड बीन वॉचिंग ए सीरियल फॉर मंडे, ऐसा करके कह देता,
और इसमें पार्ट कर देता ए बी सी, क्या कर देता, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी कह देता नो एरर, नो एरर। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि हैड बीन आया है और यहाँ पर वॉचिंग आया है, यानी कि आपको ये आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ए सीरियल, सीरियल सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ए हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल। फॉर हमारा क्या है, प्रेपोजिशन, क्या है प्रेपोजिशन। मंडे, मंडे क्या है, मंडे है हमारा प्रॉपर नाउन, कौन सी नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर का यूज नहीं होगा क्योंकि मंडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम में, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर फॉर की जगह यूज क्या होगा, सिंस। तो आपको पता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कहते हैं सिंस मंडे, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस लास्ट नाइट, सिंस 2021। ऐसे एक्सप्रेशंस यूज होते हैं जो कि फिक्स होते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज होते हैं, फॉर 2 hours, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, for a long time, for a moment। ऐसे एक्सप्रेशन यूज होते हैं। तो आई थिंक आपको पहला जो क्वेश्चन है इन्स एंड आउट इंफॉर्मेशन के साथ समझ में आया होगा। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं एरर का। तो बेटा आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया स्पॉटिंग एरर का, तो आइए दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ही सेड दैट he preferred coffee than tea करके। तो इसमें पार्ट बना दिए उसने, ए पार्ट कर दिया ये, और ये कर दिया बी पार्ट, ये कर दिया सी पार्ट, और ये कह दिया नो एरर। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तो ये ही सेड क्लॉज है और एक ये क्लॉज है, 2 क्लॉज गिवन है इसमें, ठीक है। ये तो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कौन सी क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझाते हैं कि जो ही है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और सेड है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। इसका मतलब जो हमारा वाक्य है वो किस में है, पास्ट में है, किस में है, पास्ट में, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। दैट हमारा कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन, ठीक है, जो कि जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ही क्या हुआ, फिर से सब्जेक्ट हुआ, और प्रेफर्ड क्या हुआ, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। जरा मैच करेंगे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म से मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को, तो ये भी आपका रिप्रेजेंट किसको करेगा, पास्ट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, पास्ट को। आगे हमें मिला है कॉफ़ी, क्या मिला है, कॉफ़ी। कॉफ़ी है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, और देन क्या है, देन है हमारा कंपैरिजन वर्ड, ठीक है। और टी फिर से क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो अनकाउंटेबल नाउन से अनकाउंटेबल नाउन का हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, जो कंपैरिजन हो रहा है अनकाउंटेबल नाउन से। और जब देन की बात करते हैं तो 2 चीज़ों के बीच में क्या होता है, तुलना की जाती है, यानी कि कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीफर्ड जो वर्ड है, प्रीफर्ड के साथ हमेशा देन का प्रयोग नहीं किया जाता, प्रीफर्ड के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। इसलिए पार्ट जो एरर है वो इसमें है, सी पार्ट में है। तो आइए इसका समझते हैं ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। ये लिया गया है आपका प्रेपोजिशन चैप्टर से। किससे लिया गया है, प्रेपोजिशन चैप्टर से। तो कुछ वर्ड्स होते हैं इसी की तरह जिनके साथ क्या लगता है, टू लगता है केवल। तो आइए डिस्कस करते हैं उन चीज़ों को। तो यहाँ पर जैसे वर्ड पहला ही ले लें अपने क्वेश्चन का, कि वर्ड लिया है उसने प्रीफर,
क्या लिया है, प्रीफर लिया है, ठीक है। ये प्रीफर एक वर्ब की तरह यूज़ किया है, ठीक है। जैसे जूनियर है, क्या है, जूनियर है, सीनियर है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, एंटीरियर है, ठीक है। और आपका एंटीरियर हो गया, और आपका मूवेबल है, मूवेबल, ठीक है। ये मतलब ऐसे वर्ड हैं जो क्या लेते हैं अपने साथ, फिक्स प्रेपोजिशन टू, इनके साथ यानी कि देन का यूज़ नहीं होता है। ये हमारा वर्ब की तरह वर्क करता है, इसकी तरह, वर्ब की तरह, और बाकी सब इसको छोड़कर काम करते हैं एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई होगी। इनके अलावा और भी वर्ड्स हैं जो कि प्रेपोजिशन टू लेते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बोला आपसे इंजूरियस, क्या बोला, इंजूरियस, और आपसे बोला हार्मफुल, क्या बोला, हार्मफुल, आपसे बोला डिजास्टरस, क्या बोला, डिजास्टरस, ठीक है, डिजास्टरस, परनीसियस, परनीसियस, और आपसे बोला बेनफुल, बेनफुल, ठीक है। हार्मफुल हो गया, परनीसियस हो गया, डिजास्टरस हो गया। तो ये हमारे क्या हैं। और एक और वर्ड होता है, यानी कि ये इनके साथ में फिक्स प्रेपोजिशन क्या लगता है, टू। ये हानिकारक शब्द हैं, यानी कि नेगेटिव शब्द हैं। और OUS अगर मैं आपको समझाऊं, देखो OUS आ रहा है, FUL आ रहा है, OUS आ रहा है, OUS आ रहा है, FUL आ रहा है। तो ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं, एडजेक्टिव हैं, क्या हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको। और इनके साथ साथ और भी वर्ड है, मैंने कहा आपसे वर्ड है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल वर्ड है, ठीक है। और प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल वर्ड है। और आपका ल्यूक्रेटिव वर्ड है, ल्यूक्रेटिव। और आपका वर्ड है एक कंड्यूसिव, कंड्यूसिव वर्ड है। तो यहाँ पर इनके साथ भी प्रेपोजिशन कौन सा लगता है, टू। ये कैसे होते हैं, ये लाभदायक, इनका मीनिंग है लाभदायक, लाभदायक। और ये सारे के सारे कैसे हैं, एडजेक्टिव हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि CIL पाया जाए या ABL पाया जाए या TIV पाया जाए या IV पाया जाए, वो शब्द हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। ये चीज़ समझ में आई आप सभी को। विद कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बेटा, 1,01% क्वेश्चन बसने वाला है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर अगर इन शब्दों को नाउन बनाना हो, क्या बनाना हो, इन शब्दों को नाउन बनाना हो, तो क्या करते हैं बेटा, देखो इन शब्दों को अगर नाउन बनाना हो, क्या बनाना हो, नाउन, तो कुछ नहीं, इन शब्दों के साथ केवल प्रीफर को छोड़ के क्या जोड़ दो, एस, क्या जोड़ दो, एस। तो ये आपके एडजेक्टिव से नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला जूनियर्स, क्या बोला, जूनियर्स, ठीक है, सीनियर्स, सीनियर्स, ठीक, और इन्फीरियर्स, इन्फीरियर्स, ठीक है। यहाँ बोला सुपीरियर्स, सुपीरियर्स, ये, और इंटीरियर्स, 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 और यहाँ पे बोला एक्सटीरियर्स, एक्सटीरियर्स, और यहाँ बोला आपसे एंटीरियर्स, एंटीरियर्स, और यहाँ बोला आपसे मूवेबल, क्या बोला, मूवेबल, मूवेबल्स, ठीक है। ये आपके अब कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, पता है, नाउन में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नाउन में। और ये हमेशा किसकी बात करेंगे, लोगों की, यानी कि पीपल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पीपल की। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 2, मेरा मतलब क्वेश्चन में एरर बताने से नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो क्वेश्चन कहाँ से
इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं और कहाँ से ले जा रहे हैं और क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक। बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया अच्छे तरीके से CDS का एग्जाम का, और क्वेश्चन नंबर 3 समझाने जा रहा हूँ मैं आपको स्पोर्टिंग एरर का। कि देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्पोर्टिंग एरर का ये है, ऑल दैट glitters are not gold, ये है, इसमें पार्ट बना के दिए हैं उसने। इसको बोला है A पार्ट, और इसको बोला है B पार्ट, इसको बोला है C पार्ट, और इसको बोला है चौथा है आपका नो एरर। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे बात करेंगे, हम। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो ऑल है, ऑल एक प्लूरल शब्द है। कैसा है वैसे? प्लूरल, ठीक है, ऑल। और ये यहाँ पर ग्लिटर्स हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और दैट हमारा क्या है? दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। वैसे लेकिन अब ये प्लूरल काउंट नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले क्या है? अनकाउंटेबल, यानी कि ये कैसा काउंट होगा? ये होगा सिंगुलर डिटरमाइनर एडजेक्टिव, ठीक है, सिंगुलर डिटरमाइनर एडजेक्टिव। और यहाँ पर जब ये अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब कैसा होगा? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी ले रहा होगा? सिंगुलर। तो आर की जगह बच्चों क्या हो जाएगा? इज। और जो नॉट है वो हमारा क्या है? नेगेटिव एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि क्या आ रहा है? गोल्ड, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि अगर उनसे पहले उन वर्डों को लिया जाए तो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाते हैं? दैट। और यहाँ पर इसका मीनिंग है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। तो यहाँ पर ये मैंने अपने जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको ये एग्जाम्पल भी दिया था प्रोनाउन चैप्टर में, अगर याद हो तो। और यही सेम एग्जाम्पल आपके CDS 2021 में पूछा गया है। तो आइए जानते हैं उन वर्डों को कि कौन कौन से वर्ड हैं जो कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या ले लेते हैं? दैट। और अगर मैं आपसे ऑल की बात करूं, किसकी बात करूं? ऑल। जो ऑल शब्द है बेसिकली हमारा प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। ये एक डिटरमाइनर है। क्या है? डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर भी कैसा है? प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है। अगर ऑल की बात की जाए तो ऑल के बाद में आता है डेफिनेट आर्टिकल द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। और वर्ब के बाद में आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये चीज़ समझ में आई? अब यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 ये है। कंडीशन नंबर 2 की बात करें तो ऑल प्लस द प्लस क्या? अनकाउंटेबल नाउन प्लस वर्ब कैसी? सिंगुलर। और वर्ब के बाद में क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज़ भी समझ में आई आपको? इन दोनों कंडीशन में ये हमारा जो ऑल है वो वर्क करता है डिटरमाइनर की तरह। इसकी तरह काम करता है डिटरमाइनर, ठीक है, डिटरमाइनर की तरह काम करता है। तो डिटरमाइनर की तरह काम करता है। अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, अगर ये अपने ऑल है, ऑल, और उसके बाद में आपके 2 कैटेगरी बनती है। कितनी कैटेगरी बनती हैं? 2। तो 2 कैटेगरी बनती हैं। कौन कौन सी? ऑल के बाद में आपको ऑफ मिल रहा है, और ऑफ के बाद में पता है क्या आ रहा है? ऑफ के बाद में द आ रहा है, या उसके बाद में क्या आ रहा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और वर्ब कैसी आ रही है? प्लूरल। वर्ब के बाद में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। ऐसे ही क्या आ रहा है? द प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस क्या आ रही है? वर्ब आ रही है सिंगुलर, और वर्ब के बाद में आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये काम करता है आपका, पता है किसकी तरह? ये काम करता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह वर्क करता है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा ये वाली चीज़। आइए इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पर इसके एग्जांपल देखते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर
इंडस्ट्रियस। सभी विद्यार्थी कैसे हैं, मेहनती हैं। तो यहाँ पर जो ऑल हमारा आया है, ऑल के बाद में क्या आया है, द। तो ये आर्टिकल का रूल है कि ऑल के बाद में डेफिनेट आर्टिकल द आता है। तो उसके बाद में यानी कि ये कैसा हुआ, प्लूरल डिटरमाइनर एडजेक्टिव, और यहाँ पर ये क्या हुआ, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और वर्ब कैसे लिया है इसने, वर्ब लिया प्लूरल, और इंडस्ट्रियस क्या है हमारा, एडजेक्टिव, क्योंकि क्या लग रहा है, OUS। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें ऑल द मनी, आप बताओ इज बेस्टेड या आर बेस्टेड, बिल्कुल इज बेस्टेड आना चाहिए, इज बेस्टेड इन द फंक्शन। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आई कि ऑल के बाद में दरअसल मिल के आ रहा है द, आर्टिकल का नियम है, यानी कि ये हुआ सिंगुलर डिटरमाइनर एडजेक्टिव, मनी हुआ अनकाउंटेबल नाउन। ये वर्ब कैसे ले रहा है, वर्ब ले रहा है सिंगुलर। ठीक है, और वर्ब के बाद में क्या आ रहा है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस हुआ पैसिव वॉइस। और इन द फंक्शन हुआ एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। तो अगर मैं ऑफ लगा दूँ इनके बाद में, तो ये आपके बन जाएंगे, पता है क्या, आपके बन जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव क्या, प्रोनाउन। मैंने कहा ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंडस्ट्रियस। तो यहाँ पर जो अब मैं कहूँ ऑल ऑफ द मनी इज वेस्टेड इन द फंक्शन। तो यहाँ पर आपका ये काम कर रहा है किसकी तरह, ये काम कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। किसकी तरह काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और इसको हम डिटरमाइनर भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई सभी को। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा CDS में जो पूछा गया है एरर का, अब मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। तो क्वेश्चन ये है कि लैंग्वेज इज ए पार्ट गिवन है एंड असेंशियल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बी पार्ट है एंड एवरी लैंग्वेज मैटर्स इन कम्युनिकेशन, ये पार्ट C है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है एरर क्या है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। लेकिन अगर यदि आप समझना चाहते हैं कि ऑल के बाद वो रिलेटिव प्रोनाउन दैट क्यों लगा था, तो आप विजिट कर सकते हैं मेरी प्रोनाउन की वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ रिलेटिव प्रोनाउन दैट क्यों यूज़ किया गया है और कहाँ कहाँ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, लैंग्वेज हुआ हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, और यहाँ पर वर्ब कैसी है, सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रही है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, मेन वर्ब की 5th फॉर्म। एंड हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है असेंशियल, हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। जिस शब्द में क्या लगा हो, IAL लगा हो, शब्द एडजेक्टिव कहलाता है, यानी कि मोड्स। जब ये लैंग्वेज एक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट है वो प्लूरल नहीं होगा, कैसा होगा, ये होगा हमारा सिंगुलर। कैसा होगा, सिंगुलर। तो पार्ट B में एरर थी, तो यहाँ पर आपका मोड्स नहीं आएगा, क्या आएगा, मोड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मोड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज एक है, तो लैंग्वेज एक मोड है, असेंशियल मोड है। ठीक है, आपको समझ में आया, ऑफ कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, ये है हमारा प्रेपोजिशन। क्या है, प्रेपोजिशन, और ये है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि ये कौन सी नाउन है, तो बेटा ये आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये कैसे पहचाना, क्योंकि सफिक्स ऐड हो रहा है, TION। ठीक है, एंड हमारा कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन। ठीक, और एवरी हमारा क्या है, एवरी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, यानी कि डिटरमाइनर एडजेक्टिव। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। लैंग्वेज मैटर्स। ठीक है, मैटर्स क्या है, ये हमारा क्या है, एवरी लैंग्वेज मैटर्स। तो यहाँ पर ये दोनों नाउन की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज मैटर्स। ठीक, और इन हमारा फिर से प्रेपोजिशन। ठीक है,
और ये हुआ हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये फिर से क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया ना, जिस शब्द में ATI-ON लगा हो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यदि आपका पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर लेता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगर ये फिलॉसफी सीखना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे चैनल से और मुझसे। मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है और कब यूज़ करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगता है। आप देखते ही एरर की चीर फाड़ करने लग जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो बच्चे बेटा आपकी जो मेंटेलिटी है वो क्या है, अगर आपको एरर दे दी जाए तो आप उसमें ना चाहते हुए भी एरर निकाल देते हो। ठीक है, मैंने देखा है ये चीज़ स्टूडेंट्स में। तो बेटा आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट्स अगर आते हैं तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर केयर वर्ड गिवन है। केयर हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है, अनकाउंटेबल। आप जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती हैं, सिंगुलर, इसलिए वर्ब कैसी लेती हैं, सिंगुलर। तो हैज़ बीन गिवन है। क्या गिवन है, हैज़ बीन। यहाँ पर ये इसको मान के चलते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो यहाँ पर टेकन आया है। टेकन क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इंडिकेट कर रहा है पैसिव वॉइस। हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। और एंश्योर एक मेन वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना। दो मेन वर्ब की फॉर्म एक साथ यूज़ नहीं हो सकती, इसलिए बीच में यूज़ किया जाता है प्रेपोजिशन, उनको सेपरेशन प्रोवाइड कराने के लिए। और यहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दोनों कॉम्प्लीमेंट नाउन है। कैसी नाउन है, कॉम्प्लीमेंट। आपने सुना होगा ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी। तो ये कैसी होती हैं, सिंगुलर होती हैं बेसिकली। कैसी होती हैं, और द हॉर्स एंड कैरेज, ये आपने सुना होगा। ठीक है, अगर बेटा ऑफ लगा हो यानी कि प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन, और पार्टिसिपेंट प्लूरल काउंटेबल नाउन, और उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है, और इन द इवेंट हमारा क्या है, तो इंश्योर कर रहा था वो सेफ्टी और सिक्योरिटी को, कहाँ, ऑफ पार्टिसिपेंट इन द इवेंट। मतलब ये एक प्लेस कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर देखते हैं एरर क्या है कि ये सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आई है, इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है। दो मेन वर्ब एक साथ यूज नहीं हो सकती, इसलिए बीच में प्रेपोजिशन लगा दिया गया है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा है। ऑफ द पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट के लिए, कहाँ पर, इन द इवेंट। तो आई थिंक इसका आंसर है नो एरर। क्या है, नो एरर। तो आपको ध्यान रखना है जो केयर है, केयर का मतलब होता है देखभाल। क्या होता है, देखभाल। ये हमारा वर्ब और नाउन, वर्ब और नाउन दोनों की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ पर हमारे सेंटेंस में ये नाउन की तरह काम कर रहा है। वो भी नाउन कैसी है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अगर ये वर्ब की तरह काम कर रहा होता तो इसमें क्या लगा रहा होता, एस। लेकिन एक और वर्ड होता है केयर्स। केयर्स मतलब होता है चिंताएं। क्या होता है, चिंताएं। चिंताएं एक हमारा प्लूरल वर्ड है। कैसा वर्ड है, प्लूरल। तो यहाँ पर वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल। ठीक है, क्लियर हुआ ना आपको अच्छे तरीके से। तो आपको पांचों के पांचों एरर समझ में आए अच्छे तरीके से विद कॉन्सेप्ट। अगर आप ग्रामर का जानना चाहते हैं इन्स एंड आउट्स तो देखते रहिए, कंटिन्यूस और समझते रहें। और रियली दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर एवरी एग्जाम्स, राइट। तो आप आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और शेयर करते रहें और देखते रहें और नोट्स बनाते रहें, चीज़ों के लिखते रहें। ठीक है।